हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं। लाइक कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद उनका जो रीज़न है ऑलमोस्ट नेगेटिव ही आता है। ऑलमोस्ट नेगेटिव आता है, तो वो क्यों आ रहा है? उन्होंने फाइल लगाई, 4 बार रिफ्यूज़ हो गया। वो क्यों आता है? मोर ओवर जो पंजाबीज हैं या हम इधर इंडियंस की बात कर लें, तो 90% वो ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से उनकी रिफ्यूज़ल आती है। सबसे पहली बात, जो जैसे आपको पता है कनाडा मल्टीपल वीजा देती है, लाइक अप टू द पासपोर्ट वैलिडिटी वीजा देती है। सो वीजा रेश अगर वीजा की ड्यूरेशन बड़ी दे रहे हैं तो बट नेचुरल है, दे डिमांड समथिंग यूनिक फ्रॉम यू, राइट? पर्पस ऑफ ट्रैवल ने उन्होंने अपना स्पेसिफिकेशन बता दिया कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, अब देखो, स्टिकर पासपोर्ट पे लगता है ना, तो जब आपका वीजा आ जाता है स्टिकर पासपोर्ट पे लगता है। अब आप एम्बेसी को ये तो नहीं बोल सकते भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं, राशन कार्ड है उस पर स्टिकर लगा दो, नहीं लगाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उनका स्पेसिफिकेशन नहीं है। मतलब ये थोड़ी फनी बात भी है, बट ये जेन्युइनली इट्स लॉजिकली मुझे वैलिड लगी। तो सेम चीज उन्होंने आपको एक स्पेसिफिकेशन बता दिया कि वी वांट योर पर्पस ऑफ ट्रैवल इन दिस वे। ठीक है, बट आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो। आपने कहा कोई बात नहीं, वीजा आएगा तो देखेंगे। भाई वीजा तो तभी आएगा अगर कोशिश अच्छी होगी। तो पर्पस ऑफ ट्रैवल में कई लोग सिर्फ होटल बुकिंग लगाए, खत्म काम, लगाए खत्म काम। ये चीजें करनी थोड़ी बंद कर दो। कनाडा इज नॉट अ रूम साइज। ठीक है, कनाडा इज अ वेरी बिग कंट्री, सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है। देन दे हैव टू आस्क द क्वेश्चन, राइट, व्हाई यू वांट्स टू गो, राइट? तो उस चीज को पूरा जस्टिफाई करना है, कहाँ कहाँ जा रहे हो जस्टिफाई करना है। ये इंडिया नहीं है। अगर मैं जलंधर की बात करूं, इसमें एक पार्क है बहुत अच्छी है, निको पार्क, बहुत फेमस है जलंधर के लोगों को पता होगा। उसकी टिकट है कि नहीं है, 30 रुपए टिकट वो भी ले रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कनाडा जाओगे वहां पे फ्री मिलेगा? नो, दे डिड नॉट गिव यू द ग्लास ऑफ वाटर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो इसकी वजह से क्या, वहां पे तो पानी का बिल अलग, बिजली का अलग, कूड़े भी उनके अलग सेपरेट फेंके जाते हैं। तो आप देखो ना कितना यूनिक है। तो आपको उसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन को यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना है कि उस पर पॉजिटिव रिप्लाई है। फिर रीजन टू कम बैक शुड बी वेरी यूनिक, कि जब आपकी एप्लीकेशन लग रही है, रीजन टू कम बैक बड़ा स्ट्रांग और यूनिक होना चाहिए। तो वो आपको जस्टिफाई करना है कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट जाना चाहिए, वो बहुत फेवरेबल, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज। अब देखो कई बार क्या होता है कि जब एक पर्सन की हैंडराइटिंग अच्छी है, स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक की हैंडराइटिंग अच्छी है बट वो पढ़ने में थोड़ा सो एंड सो है, बट फाइनल्स में क्या होता है, सिर्फ उसको हैंडराइटिंग की प्रेजेंटेशन देख के आई थिंक उसका टीचर वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता, उसने गलत लिखा होता है, ओके हो जाता है। और कईयों की हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है, इतनी ज्यादा गंदी होती है कि उन्हें आता सब कुछ होता है, बट ड्यू टू द हैंडराइटिंग फैक्ट उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो सेम थिंग इज दिस, प्रेजेंटेशन इज मैटर्स इन एवरीवेयर। हम घर पे आपके अगर मेहमान आए, ठीक है, लेट्स सपोज, तो आप क्या करोगे? कपड़े 2 उधर फेंके, 3 उधर फेंके, बर्तन ऐसे खिला दिए, ऐसे करोगे कभी भी? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो घर पे गेस्ट आने वाले हैं, वी हैव टू मैनेज, उनको अच्छा लगना चाहिए कि इनका घर कितना साफ सुथरा है, इनके घर में हर चीजें मैनेज्ड है। इसी तरीके से आप मेहमान हो उनके, बट एम्बेसी के पास पहले आपकी एप्लीकेशन जा रही है। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो आपकी एप्लीकेशन है प्रॉपर है, मैनर्डली प्रेजेंटेड होगी तो वीजा मिलेगा। अगर काम कर रहे हो 2 करोड़ का पर मंथ, बट उसमें आप 20 लाख की भी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे रहे हो, तो वो 2 लाख जितनी भी मैटर नहीं करती। तो इस वजह से आपका स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा आना चाहिए। पर्पस ऑफ ट्रेवल शुड बी क्लियर इन योर एप्लीकेशन इन द मैनरली वे एंड विच स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी डिमांड्स, उस वे में जाना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी वजह से 90% एप्लीकेशन रिफ्यूज हो रही हैं। और एक फर्क करना सीखो कि अगर स्पॉन्सर है तो फाइल कहाँ जाएगा, विदाउट स्पॉन्सर है तो फाइल कहाँ जाएगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मेरी वीडियो देख के वीडियो कॉपी करके वीडियो बना रहे हैं, बट मेरे पास उन्हीं के वहां से क्लाइंट रिफ्यूज होके आया है। स्पॉन्सर पे फाइल थी, जीसीकी में अपलोड करी हुई है, उनका वीजा आ चुका है मेरे पास अब। तो मुझे जब उन्होंने बताया, मेरी शौक, मैं क्या, इस बंदे को तो मैं भी सुनती हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो बनाता था, मेरे को लगता था इस बंदे को नॉलेज है, ही कैन डू, मतलब बहुत मैनरली वे से, बट ही इज नॉट। तो हमेशा जो चीजें हम बोलते हैं वीडियोस में
उनको आके परखा भी करो, जांचा भी करो, जिससे क्या होगा, बेनिफिट आपका है, लॉस आपका है। एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। जितने कंसल्टेंट हैं, जितने लॉयर्स हैं, जितने आईआरसीसी मेंबर्स हैं, सब लोग बिजनेस करने बैठे हैं। मैं भी बिजनेस करने बैठी हूँ, सीधी बात है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं सीधी स्टेट वे बात कर रही हूँ। तो इसी तरीके से ये चीज मान के चलो, आपका भी मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। एप्लीकेशन देखो कैसी जा रही, कहाँ जा रही, किस लॉजिक से जा रही, कैसे प्रेजेंट हो रही है। स्टेट वे इन द सेंस, राइट। प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, तरीके से एप्लीकेशंस लगाओ। सो सिंपल प्रोसेस दिस, विदाउट हैविंग अ गारंटी। आप मेरे सक्सेस रेशियोज देख रहे हो, पिछले कई लोग मुझे 3-3 2-2 सालों से भी देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि वीजा इज नॉन स्टॉप। सो ये सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत जो मैं करना पसंद करती हूँ। आज मेहनत करनी पसंद कर रही हूँ, तभी इतने से इतने में आई हूँ। तो आई वॉन्ट दैट वो चीजों को आप समझो और वैसे ही एप्लीकेशन प्रेजेंट करो। सो बेटर है आप अपनी एप्लीकेशन लगाओ तो अच्छे तरीके से लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अच्छे से प्रेजेंटेड करो, ये मत बोला करो ऐसे ही कर दो, जो मजबूरी है वो समझ आती है, बट जो एक आलस है ना, वो नहीं समझ आता ना, मेरी समझ में आता है, एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू फॉलो दैट। ठीक है, तो वो चीजें आपने कंसीडर करनी है, प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेशन के साथ एप्लीकेशन लगानी है। आई रिक्वेस्ट यू दैट वैल्यू योर पासपोर्ट, आई रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू वैल्यू योर मनी एंड टाइम। सो ये चीजें बहुत नेसेसरी है, आपको करनी ही करनी है। आई होप ये वीडियो काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और इन्फॉर्मेटिव भी। इस वीडियो को जरूर पहुंचाना उन लोगों तक जिनका एक ड्रीम है, जिनका एक विजडम है, जिनका एक मतलब सोचा हुआ मैंने जाना है कनाडा। उन लोगों तक, चाहे वो आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड है, या कोई भी नहीं है, तब भी कहते हैं जब अच्छी चीजें स्प्रेड करेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। तो अच्छी चीजों को स्प्रेड करते रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच।